नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ गिरजेश के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। कल हम लोगों ने आर्यों के बारे में जाना था। आर्य किसे कहते हैं और ये लोग कहाँ से आए थे और किन किन विद्वानों का क्या क्या मत था, इस बारे में जाना था हमने। आज हम देखेंगे वेदों के बारे में, उपवेदों के बारे में, उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में एवं उनके उपनिषदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद के बारे में, और उनमें जो है मुख्यतः मैक्स मूलर का क्या मत रहा इसके बारे में। तो जो है दोस्तों, आर्य जो है भारत के निवासी थे या ये कहीं बाहर से आए थे, इस बात को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास में भारत में आए थे। लेकिन जो है दोस्तों, मैक्स मूलर का जो मत है, उसका जो मत है वो है कि आर्य लोग जो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। 1200 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। बारह सौ से 1000 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। वो इसे इसलिए मानता है क्योंकि दोस्तों, मैक्स मूलर जो था वह एक सच्चा ईसाई था। वह ईसाई धर्म को मानता था और ईसाई धर्म की एक पुस्तक होती है बाइबिल। जिसमें जो है दोस्तों, सृष्टि के उदय के बारे में जो जानकारी लिखी गई है, वह लिखी गई है कि सृष्टि का जो रचना हुआ था, जो संसार का रचना हुआ था, वो 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 4004 ईसा पूर्व में। 4004 ईसा पूर्व में हुआ था। और वह जो है दोस्तों, एक सच्चा ईसाई होने के नाते वह इस बाइबिल पर अटल विश्वास रखता है। अटल मतलब कि पूर्णतया वो विश्वास रखता है कि मतलब इसी पे हुआ है। और बाइबिल ग्रंथ जो है संपूर्ण सृष्टि को 6000 ईसा पूर्व के 6000 पिछले 6000 वर्षों के भीतर निर्मित मानता है। कितने? 6000 वर्षों के भीतर निर्मित मानता है। तो मैक्स मूलर जो था, यह बाइबिल में अटल विश्वास रखने के कारण इसे जो भी मतलब कालक्रम था उसे 6000 वर्षों के भीतर ही व्यवस्थित करना था। इसलिए इसने इस काल को, संपूर्ण इतिहास को 6000 वर्षों के बीच ही बांट दिया था। लेकिन जो है दोस्तों, कुछ विद्वान इसके मत से सहमत नहीं है। वे लोग कहते हैं कि आर्य जो है कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये लोग कहीं न कहीं भारत के मूल निवासी थे। और इन विद्वानों ने जो है अपने मत के समर्थन में जो है एक तथ्य दिया था, जिनके अनुसार ऐसा कोई भी, उनके अनुसार जो है दोस्तों, ऐसा कोई पुरातात्विक या वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि ये लोग जो है यहाँ पर कहीं से आए थे, या यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच यहाँ भी कोई भी जन समुदाय आया था। जो है दोस्तों,
इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर था जिसका नाम था जो है दोस्तों फिलिप्पो फिलिप्पो सरसेट्टो। इसको याद नहीं रखना है आपको दोस्तों, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। फिलिप्पो सारसेट्टो, यह जो है दोस्तों कहाँ आया था? गोवा में आया था। गोवा में आया था। यह 5 वर्ष तक रहा। कब से कब तक? 1583 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व कह रहे हैं, 1583 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक इसने जो है दोस्तों भारतीय संस्कृत का जब अध्ययन किया तो भाषा संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा में जो है समानता मिली। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा विशेषतः लैटिन भाषा में जो है समानता मिली, जिसके आधार पर अनेक विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया कि हाँ, ये कहीं न कहीं की यूरोप से आए थे। इसीलिए जो है दोस्तों यही समानता होने के कारण दोस्तों भारतीय भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा को भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा को मिलाकर भारोपीय परिवार की भाषा कही जाती है। भारोपीय परिवार की भाषा कही जाती है, क्योंकि किसी न किसी समय जो है दोस्तों भारतीय और यूरोपीय लोग कहीं न कहीं साथ साथ रहते थे। तो इस आधार पर ये कई विद्वान मान लेते हैं कि हाँ, जो है आर्य लोग कहीं न कहीं यूरोप से, मध्य एशिया से ही आए थे। आगे बढ़ेंगे, एशिया माइनर के बारे में देखेंगे। एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य संस्कृत का जो प्रमाण मिला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, ये बहुत पूछता है दोस्तों, वोग्जो कोई अभिलेख। वोग्जो कोई अभिलेख जो है दोस्तों 1400 ईसा पूर्व का है। यह पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर में मिला था, जिसे बैक्ट्रिया नाम से जाना जाता है। यहां से दोस्तों जो है 2 कबीले थे। यहाँ इस अभिलेख में जो है 2 कबीलों का उल्लेख किया गया है। एक तो खत्ती और दूसरा मितन्नी। इन 2 कबीलों के जो है संधियों का उल्लेख जो है दोस्तों इस वोग्जो कोई अभिलेख में किया गया है। और इस संधियों के साक्ष्य के रूप में जो है दोस्तों दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता का उल्लेख किया गया है कि मतलब इन दोनों कबीलों के साथ संधियों के साक्षी जो है दोस्तों ये चारों देवता रहेंगे। ये उस अभिलेख में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इस अभिलेख में जो है दोस्तों वोग्जो कोई अभिलेख पूछे दोस्तों विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है दोस्तों, तो एशिया का वोग्जो कोई अभिलेख। इसमें जो है दोस्तों नासत्य की पहचान जो है दोस्तों ऋग्वैदिक देवता अश्विन से की जाती है। इसमें उल्लिखित जो है दोस्तों किक्कुली ग्रंथ की समानता जो है दोस्तों ऋग्वेद से की जाती है। पूछे दोस्तों वोग्जो कोई अभिलेख में उल्लिखित किक्कुली ग्रंथ की तुलना भारतीय साहित्य के किस ग्रंथ से की जाती है दोस्तों, तो ऋग्वेद से की जाती है। और जो है दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस अभिलेख में जो है पूरे अभिलेख में दोस्तों कहीं भी
अग्नि देवता को उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि ऋग्वेद में जो है दोस्तों अग्नि देवता एक प्रमुख देवता के रूप में थे। लेकिन जो है दोस्तों ये बोगजो कोई अभिलेख में अग्नि देवता का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब हम वैदिक काल के बारे में देखेंगे। वैदिक काल जो है दोस्तों वेदों की रचना होने के कारण जो है दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वैदिक काल नाम क्यों पड़ा था दोस्तों। तो वेदों की रचना होने के कारण दोस्तों इसका नाम वैदिक काल पड़ा था। और अध्ययन की सुविधा के लिए जो है दोस्तों हम लोग वैदिक काल को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हो जाता है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। ये सन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में आपसे कि ऋग्वैदिक काल का कालक्रम कालक्रम बताइए कब से कब तक था, और उत्तर वैदिक काल का कालक्रम बताइए कब से कब तक था। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो ऋग्वैदिक काल का पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल पूछे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब ऋग्वैदिक काल नाम क्यों पड़ा था दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि इस काल में जो है दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए जो है दोस्तों इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा था। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों वेदों के बारे में। वेदों का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितने दोस्तों? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या पूछे दोस्तों तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर दोस्तों संहिता कहा जाता है। पूछे दोस्तों संहिता किसे कहते हैं? तो चारों वेदों को संहिता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा था दोस्तों? ऋग्वेद की रचना के कारण इस काल का नाम पड़ा था। ऋग्वैदिक काल को जो है दोस्तों आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को जो है दोस्तों आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद देखेंगे दोस्तों ऋक धन वेद से बना है। ऋक धन वेद, ऋक का अर्थ होता है दोस्तों छंदोबद्ध रचना या श्लोक, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद की रचना जो है दोस्तों वो सप्त सैंधव प्रदेश में होती है। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में पिछली वीडियो में बताया था हमने। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों का स्थान। और यह वेद जो है दोस्तों ऋचाओं से बद्ध है। यह वेद जो है दोस्तों ऋचाओं से बद्ध है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में विस्तृत से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या पूछे दोस्तों 10,580। ब्राह्मण ग्रंथ पूछे दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी या संखायन बोलते हैं इसको। ऋग्वेद का उपवेद पूछे दोस्तों तो आयुर्वेद। पाठकर्ता कौन है दोस्तों ऋग्वेद का? होत्र या होता कहा जाता है। पूछे दोस्तों ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितने हैं? तो 1,53,728। सूक्तियों की संख्या पूछे दोस्तों तो 1028। पूछे दोस्तों उसमें मुख्य सूक्तियां कौन सी हैं कितनी है दोस्तों? तो 1017। और 11 जो है दोस्तों बालखेले, या ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों ऋग्वेद में बालखेले सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 11 है।
तो पूछे दोस्तों मंडलों की संख्या पूछे दोस्तों तो 10। मंडलों की संख्या पूछे दोस्तों 10। इसमें जो दोस्तों पूछे सबसे पुराना मंडल कौन सा है, 2 से 7। सबसे पुराना मंडल पूछे दोस्तों तो 2 से 7। पूछे दोस्तों सबसे नवीन मंडल कौन सा है दोस्तों, तो पहला और 10वां। या ऐसे पूछ ले दोस्तों लैंग्वेज बदलकर कि कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, तो पहला और 10वां। ऋग्वेद को जो है दोस्तों 2007 में यूनेस्को की विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया था। 2007 में जो है दोस्तों विश्व मानव धरोहर में शामिल किया गया था। ये डेट पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में जानेंगे। पूछे दोस्तों ऋग्वेद का तीसरा मंडल किससे संबंधित है दोस्तों, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है दोस्तों, तो सविता या सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों, तो विश्वामित्र ने। चौथा मंडल पूछे दोस्तों कृषि से संबंधित है। ये चौथा मंडल की रचना किसने की थी दोस्तों, तो वामदेव। 7वां मंडल पूछे दोस्तों तो दशराग युद्ध से संबंधित है। दशराग युद्ध जो है दोस्तों ये 10 राजा 10 जनों के बीच हुआ था। भरत राजा सुदास और 10 आर्यों। भरत राजा सुदास और 10 आर्यों, 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। 10 जनों के बीच 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। 7वें मंडल की रचना किसने की है दोस्तों, तो वशिष्ठ ने। या फिर ऐसे पूछ ले दोस्तों कि दशराग युद्ध का वर्णन किसने किया दोस्तों, तो ऋषि वशिष्ठ। 9वां मंडल पूछे दोस्तों तो सोम देवता को समर्पित है। पूछे तो ऐसे पूछ ले दोस्तों सोम देवता ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में। 10वां मंडल पूछे दोस्तों 10वां मंडल पूछे दोस्तों तो यह चातुर्वर्ण समाज पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की संकल्पना की गई है। 8वां मंडल दोस्तों पूछे तो 11 बालखिल सूक्तों से संबंधित है। 11 बालखिल सूक्तों से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, दशराग के युद्ध के बारे में जानेंगे विस्तृत। यह जो दोस्तों भरत राजा सुदास और 10 जनों 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। इसमें जो है दोस्तों भरत राजा सुदास की विजय हो गई थी। यह कौन से मंडल ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित था दोस्तों, 7वें मंडल में। पूछे दोस्तों इसका उल्लेख किसने किया दोस्तों, तो महर्षि वशिष्ठ। यह कौन सी नदी पर हुआ था दोस्तों, परशुड़ी रावी नदी के तट पर। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में विस्तृत से जानेंगे। ऋग्वेद का 10वां मंडल, यह दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है दोस्तों तो चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई है। और इसमें जो है दोस्तों एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र को दिखाया गया है निकलते हुए। और जो है दोस्तों पूछे दोस्तों विवाह समारोह का विवरण किसमें दिया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस सूक्त में दिया गया है दोस्तों, सूर्य सूक्त में। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जो है ऐत्रेय ब्राह्मण जो है दोस्तों इसकी रचना जो है महीदास ने की थी। इसमें जो है दोस्तों राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञों का विवरण दिया गया है। कौशिकीय ब्राह्मण जो है दोस्तों वो कुशितक ऋषि द्वारा रचित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के आरण्यक के बारे में जानेंगे। अरण्य मतलब होता है जंगल या वन भी कह सकते हैं। इसकी जो रचना जो है दोस्तों वनों में हुई थी। अरण्य की रचना जो है दोस्तों वनों में हुई थी, इसलिए जो है दोस्तों अरण्य में हुई थी, इसलिए दोस्तों इसे अरण्यक कहा जाता है। और वनों में रचना होने के कारण जो है दोस्तों इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। पूछ ले दोस्तों ऋग्वेद का वन पुस्तक है तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो मतलब आरण्यक। और आरण्यक में जो है दोस्तों यहाँ एक चीज हम आपको याद दिला दें कि चाहे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, आरण्यक पूछे या उपनिषद पूछे, तो तीनों ऐत्रेय और कौशिकीय ही हैं। दो हैं सब, वो भी सब चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले या आपसे आरण्यक पूछ ले या फिर उपनिषद पूछ ले, तो ऐत्रेय और कौशिकी सेम ही है। यह जो दोस्तों आरण्यक किसके लिए लिखा गया, जंगल में रहने वाले छात्रों और सन्यासियों के लिए
वे कैसा जीवन जिएंगे इसके बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद जो है दोस्तों, उपनिषद का अर्थ होता है जो है, उपनिषद में जो है दोस्तों, उप मतलब होता है दोस्तों समीप, यहाँ लिखा है उप मतलब होता है समीप, और निस का मतलब होता है बैठना, यानी कि समीप बैठकर जो है दोस्तों ज्ञान लेना। और जो है दोस्तों उपनिषद जो होता है दोस्तों, यह वेदों का अंतिम भाग होता है। वेदों का जो है अंतिम भाग होता है, इसलिए इसे दोस्तों वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत से संबंधित अंग कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या जो है दोस्तों वह 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यहाँ नोट में देखिए लिखा गया दोस्तों, ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय और कौशिक हैं। हमने बताया कि मतलब चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले ऋग्वेद का, आरण्यक पूछ ले और उपनिषद पूछ ले, तीनों ऐतरेय और कौशिक ही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल पूछेगा तो नहीं, क्योंकि सेम है, पूछेगा नहीं, मान लीजिए कभी पूछ ले तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद का जो है दोस्तों उपवेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। बहुत पूछता है दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद क्या है और ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो फिलहाल अभी हम यहाँ यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो यजुर्वेद का उपवेद है जो है दोस्तों धनुर्वेद। धनुर्वेद क्यों है दोस्तों इसका नाम, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों यज्ञ कार्य और युद्ध के बारे में वर्णन है, इसलिए इसका उपवेद जो है दोस्तों धनुर्वेद है। इसके अध्ययन करने वाले को जो है दोस्तों पुरोहित कहा जाता है। पूछे दोस्तों यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे पुरोहित कहते हैं। इसे जो है दोस्तों कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कर्म से संबंधित विधि विधान और मंत्रोच्चार दिए गए हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है दोस्तों पूछता है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। इसके जो है दोस्तों दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह जो है दोस्तों गद्य और, पूछे दोस्तों कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसके जो है दोस्तों दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें से जो है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। और यजुर्वेद जो है दोस्तों यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। इसका संकलन काल जो है दोस्तों, या इसका संकलन कब किया गया था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेद जो है दोस्तों यह किसी के द्वारा लिखा नहीं गया था। यह जो दोस्तों लिखा नहीं गया था, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। इसका संकलन किया गया था, जैसे कि मतलब बहुत सारे प्रतियां हों तो इधर उधर छिटकी रहते हैं, मतलब फैली रहती हैं, तो उनको समेट करके एक किताब की तरह रख दिया जाए। तो इसी तरह से जो वेद का जो है दोस्तों संकलन किया गया था, ना कि इसे किसी मनुष्य द्वारा लिखा गया था। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ये चीज इसमें नहीं था दोस्तों, इसलिए हमने सोचा बता दें। इसका जो है संकलन जो है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। और वेदों का संकलन किसने था दोस्तों, तो एक ऋषि हैं कृष्णद्वैपायन। इन्होंने जो है दोस्तों वेदों का संकलन किया था। किसने किया था, कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया था। किसने, कृष्णद्वैपायन। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ ले वेदों का संकलन किसने किया था, तो कृष्णद्वैपायन। और इनका जो है एक अन्य नाम भी प्रचलित है दोस्तों, वेद व्यास। इन्हीं को जो दोस्तों वेद व्यास ऋषि भी कहते हैं। वेद व्यास ऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने वेद का संकलन किया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
एक दोस्तों वाक्य है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह दोस्तों कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद दोस्तों है कहाँ का? तो शुक्ल यजुर्वेद का है। कहाँ का? शुक्ल यजुर्वेद का। और इसका जो है अंतिम अध्याय जो है दोस्तों यजुर्वेद का, पूछे दोस्तों यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा है दोस्तों? तो ईशावास्य उपनिषद है। अंतिम अध्याय उपनिषद ही क्यों होता है दोस्तों? उपनिषद जो है दोस्तों वेदों का अंत होता है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन है दोस्तों? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, ये जो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। आगे बढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में और भी देखेंगे। पुनर्जन्म का जो है सिद्धांत जो है दोस्तों वह शतपथ ब्राह्मण में दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में जो दोस्तों सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों राजसूय यज्ञ का प्रमाण मिलता है दोस्तों। राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया गया दोस्तों। राजसूय यज्ञ होता क्या था दोस्तों? जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसके लिए यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। मृत्यु की चर्चा जो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ की गई है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण। पूछे दोस्तों सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा कहाँ की गई है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? तो जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद किसका उपनिषद है दोस्तों? शुक्ल यजुर्वेद का। चार आश्रम कौन कौन से है दोस्तों? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। आगे बढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में और भी देखेंगे। स्त्रियों को सर्वप्रथम अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में। स्त्रियों को सर्वप्रथम अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। यह जो है दोस्तों सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और इसकी रचना जो है दोस्तों याज्ञवल्क्य ने की थी। और पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ दी गई है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में। शुक्ल यजुर्वेद को जो है दोस्तों वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। इसी को दोस्तों जो है दोस्तों वास्तविक वेद भी माना जाता है। पूछे दोस्तों यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है दोस्तों? तो कठोपनिषद में। आगे बढ़ेंगे, सामवेद के बारे में देखेंगे दोस्तों। सामवेद का जो अर्थ होता है दोस्तों, साम का अर्थ होता है गायन, यानी कि गायन करने वाला। सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है दोस्तों गायन। और इसको जो है उसकी गायन करने वाले को जो है दोस्तों उद्गाता कहा जाता है। इस वेद को, सामवेद को जो है दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है दोस्तों पंचविश और खडविश है। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्टली पूछता है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश और खडविश। इसमें जो दोस्तों ऋचाओं की संख्या जो है पूछ लेता है दोस्तों, तो 1875 ऋचाएं हैं, याद रखिएगा। इसके प्रमुख उपनिषद कौन से है दोस्तों? तो छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद है। छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद। इसमें जो है दोस्तों संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, सारे गामा पादानी। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है दोस्तों? तो छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद पूछे दोस्तों तो छांदोग्य उपनिषद। और जो है दोस्तों देवकी पुत्र का कृष्ण का जो है, कृष्ण भगवान का जो है सबसे पहला उल्लेख जो है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसका जो उपवेद जो है सामवेद का जो है दोस्तों तो गंधर्व वेद। आगे बढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। अथर्ववेद का जो है दोस्तों उपवेद जो है शिल्पवेद है। इसे जादू टोने से संबंधित माना जाता है दोस्तों। पूछे दोस्तों जादू से टोने से संबंधित वेद कौन सा है दोस्तों?
जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा दोस्तों? तो अथर्ववेद। इसे तो जो है दोस्तों अंगिरस ऋषि द्वारा रचित किया गया था, इसीलिए दोस्तों इसे अठारवांगिरस वेद भी कहा जाता है। और पूछे दोस्तों श्रेष्ठ वेद पूछे दोस्तों तो अथर्ववेद को ही श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद पूछे दोस्तों तो अथर्ववेद को ही कहा जाता है। इसका जो है दोस्तों एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपद ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें जो है दोस्तों 731 सूक्त हैं, इसमें 6000 मंत्र हैं दोस्तों और 20 अध्याय हैं। और यजुर्वेद में जो है दोस्तों 40 अध्याय है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट नहीं होगा। इसमें जो है दोस्तों सभा और समित को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पूछे दोस्तों राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में। राजा परीक्षित को जो है दोस्तों मृत्यु लेख का देवता माना जाता है। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को जो है दोस्तों ब्रह्म या ऋत्विज कहा जाता है। इसके प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है। यहाँ देखिएगा दोस्तों मांडुक्योपनिषद जो है दोस्तों यह सबसे छोटा उपनिषद है। आगे बढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में और भी जानेंगे। पूछे दोस्तों ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है दोस्तों? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो है दोस्तों कोई आरण्यक नहीं है। पूछे दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। और जो है दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। यह देखिएगा दोस्तों, यह हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वेदों की रचना जो है दोस्तों, रचना नहीं या संकलन होना चाहिए। वेदों का संकलन जो है दोस्तों महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी। थैंक यू दोस्तों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।